हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस अच्छी सुबह में फिर एक बार खुशामदीद कहता हूँ और मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी पिछली तमाम वीडियोस को देखा और उन्हें पसंद किया। तो आज मैं जिस बारे में आपसे बात करने लगा हूँ वो बड़ी एक अहम बात है और शायद इस बात से कुछ लोग इत्तेफाक करें और कुछ लोग इत्तेफाक ना करें, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ये बात करना ज़रूरी है जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। और उम्मीद है कि आप इसके बारे में पॉजिटिवली सोचेंगे और इसके बारे में सीखेंगे। वो बात ये है कि नफ़रत गुनाह से करो, गुनाहगार से नहीं। शायद वो आपकी मोहब्बत में आकर गुनाह करना ही छोड़ दें। ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि हम अक्सर गुनाह से नफ़रत नहीं करते, बल्कि हम उस गुनाहगार से भी हम साथ में नफ़रत करते हैं। बेशक वो इंसान ही है जो गुनाह कर रहा है, लेकिन अगर आप इसको यीशु के साथ जोड़ें तो यीशु ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि वो हमारे गुनाहों की खातिर मसलूब हो गया। उसने हमारे गुनाहों से नफ़रत रखी, उसने हमसे हमसे नफ़रत नहीं रखी, उसने हमें नहीं मारा, बल्कि उसने उन गुनाहों की खातिर जो हमने किए थे वो अपने ऊपर लेकर सलीब पर चढ़ गया और वो मसलूब हो गया और उसने हमारा वो रिश्ता जो बाप से टूट गया था उसको उसने बहाल कर दिया। और एक और बात हमने याद रखने की ज़रूरत है कि हमारे जो गुनाह की अदायगी है, हमारे गुनाह का जो कफ़ारा है वो यीशु ने पूरा कर दिया है। तो आज मेरे और आपके पास फिर से मौका है कि हम अपने गुनाहों से माफ़ी माँगें और हम अपने गुनाहों से फिर जाएँ और हम खुदावंद की तरफ लौट आएँ, क्योंकि वो आज भी हमारा इंतज़ार कर रहा है और वो चाहता है कि हम उन गुनाहों से जो हमसे सरज़द हुए हैं, हम उनसे माफ़ी माँगें। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफ में ले आते हैं और फिर हम सोचते हैं कि ये नहीं जा सकती हैं, लेकिन खुदा से जब हम मांगते हैं तो वो हमारी तमाम उन बातों को जो हमारी ज़िंदगी से नहीं जा रही होती तो वो उनको हटा देता है। इसी तरह अगर मैं आपसे एक बात करूं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आ जाती हैं। हम सोचते हैं कि अब ये मुश्किलात हमारी ज़िंदगी से नहीं जाएंगी, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता। जो चीज़ आती है उसने जाना भी है। तो इसलिए हम ये भरोसा रखें कि जो कुछ खुदा हमारे लिए करता है वो हमारे लिए बहुत बेस्ट होता है। हम अक्सर गिला शिकवा करते हैं, हम अक्सर घबराते हैं, हम अक्सर डाउन हो जाते हैं, लेकिन हमें डाउन नहीं होना बल्कि हमें अप होना है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो ज़िंदा खुदा है वो हमारे साथ हर जगह हर वक्त मौजूद है। उसने हमारे लिए बड़े बड़े और अजीब काम किए हैं। वो हमारी ज़िंदगियों में बड़े बड़े और अजीब काम करता रहा है। मेरी ज़िंदगी में उसने बहुत बड़े बड़े अजीब काम किए हैं। आपकी ज़िंदगी में उसने बहुत बड़े बड़े और अजीब काम किए हैं। उनको याद रखें, उनको ब्लेसिंग के तौर पर लें और फिर खुदा से मांगें कि ऐ खुदाया, आज मैं जिस स्टेज पर खड़ा हूँ, आज मैं जिस मुश्किल में फंसा हूँ, तो वो मुश्किल और वो स्टेज हटा दे और वो मुश्किल से मुझे निकाल दे, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए एक ऐसा काम कर दिया है जो कोई भी हमारे लिए नहीं कर सकता। वो हमारे लिए सलीब पर लटकाया गया, वो मसलूब हुआ, उसने दुख उठाए हैं और आज वो हमारे लिए फिर ज़िंदा खुदावंद है। तो मेरा ईमान है कि अगर आप किसी मुश्किल में हैं, किसी परेशानी में हैं, तो आप उस परेशानी को छोड़ देंगे और उन ब्लेसिंग्स के बारे में जो खुदा ने आपको दी हैं उनके बारे में सोचेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में खुशहाली और आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ वापस वैसे ही लौट आएगी जैसा आप चाहते हैं। खुदा मुझे और आपको बरकत दे। आमीन।